आपके घर ईडी नहीं आई, इसके घर ईडी नहीं आई, इसके घर ईडी नहीं आई है, भैया तेरे घर भी ईडी नहीं आई है। ये 4 चवन्नी तेल में, मनीष सिसोदिया भी जेल में, आज से 3 महीने पहले बोल दिया 4 चवन्नी तेल में। अगला पूछो कौन है जेल में। अब ये मत बोलना केजरीवाल राष्ट्रपति के पास जाएगा। अबे तुम किसके पास जाओगे जब तुमने एक के साथ एक दारू बांटी है, जब तुमने फायदा पहुंचाया है। झाड़ू पार्टी में भी बढ़िया बढ़िया नेता हैं, वो फंसे हुए हैं मजबूरी में, समय आन दो, वो धीरे धीरे सब बीजेपी ज्वाइन। होम डिलीवरी लोगों को दारू पहुंचाई है, होम डिलीवरी राशन नहीं मिला, होम डिलीवरी कोविड के इंजेक्शन नहीं मिले। कुत्ते उत्तों के बोलने से हाथी को असर नहीं पड़ता, जो बोल रहा है बोलने दो, वो शेर का बच्चा है, उसको नहीं फर्क पड़ना। और वो आलू प्याज टमाटर के लिए नहीं चुना था, हालांकि आलू प्याज टमाटर सस्ता भी हो गया, जितना मर्जी खा लो अभी। जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक और हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र और जय हिंद। एक बात बताइए, आप इतना डरे हुए क्यों, इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं आप? अरे वो जेल गए हैं तो जाने दीजिए। 4 चवन्नी तेल में, मनीष सिसोदिया भी जेल में, आज से 3 महीने पहले बोल दिया 4 चवन्नी तेल में। अगला पूछो कौन है जेल में, पूछो कौन है भैया, मुझे क्या मालूम कौन है, आपको पता होगा कौन है। आप देखो, उन लोग को पता होगा जो जंतर मंतर में जाके बकबक कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनसे पूछो, क्योंकि उन लोगों को हमसे ज्यादा पता होता है कि घोटाले किसने करे हैं। आपको मालूम है घोटाले किसने करे हैं? ईडी बताएगी, हमें क्या मालूम, हम थोड़ी नौकरी करते हैं ईडी में। आप सीबीआई में नौकरी करते हो, आप करते हो। ये केजरीवाल किस में करता है नौकरी? केजरीवाल तो नेता है ना, दिल्ली का सीएम है ना, उसको कैसे मालूम है कि अगला कौन है भाई साहब? मैं बताऊं क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। कहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। अब बांस पता है क्यों है भाई साहब? कि आपने अगर गलती करी है तो आपके मन में चोर पाप कपट होगा। आपके घर ईडी नहीं आई, इसके घर ईडी नहीं आई, इसके घर ईडी नहीं आई है, भैया तेरे घर भी ईडी नहीं आई है, उनके घर ईडी क्यों जा रही है? कोई गलती नहीं की है, 2024 को लेके बीजेपी डर गई है। सुप्रीम कोर्ट किसके दायरे में आता है भाई साहब? सुप्रीम पावर बोल के दिखाओ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। झाड़ू वालों डिस्टर्ब मत करना। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। बोलोगे आप? एक बार बोलो, तुम्हारी कसम बोलो। मैं नहीं बोलूंगा भाई, ए भैया मैं नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलूंगा, तुम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हो। तुम बोलो कोर्ट के खिलाफ। हम क्यों बोले? नहीं बोलोगे ना, बोलो इसको टिप्पणी दे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जमानत की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ने क्लियर कह दिया। सर नमस्ते, सलाम है आपको, सलूट है सर, सलूट, दिल्ली के दीपक का सलूट है। पता है क्या उन्होंने बोला? कि संवेदनशील विषय है, तथ्य पाए जा रहे हैं आपके खिलाफ, सबूत पाए जा रहे हैं आपके खिलाफ, और मैं प्रशासन के कार्य में छेड़खानी नहीं करूंगा, मैं बीच में नहीं आऊंगा जांच एजेंसियों के। केजरीवाल जी आप तो सच्चे आदमी हो, धर्मात्मा आदमी हो, एक बार बोल दो सुप्रीम कोर्ट के बारे में। नहीं बोल पाओगे। पत्रकार सुप्रीम, ये पाकिस्तान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पकड़ लो सुबह कुत्ता घुमाने के बहाने। सुप्रीम कोर्ट के जज को हाथ लगाना तो दूर, उनके खिलाफ एक टिप्पणी करना भी भारी पड़ जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर रात को 2 बजे अदालत खोल के जमानत देता तो अब हम भी कुछ नहीं कहते, चाहे वो आतंकवादी को दी हो चाहे किसी को दी हो। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी तो अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा देश में कोई नहीं है भाई साहब। उसके बाद राष्ट्रपति है। अब ये मत बोलना केजरीवाल राष्ट्रपति के पास जाएगा। अबे तुम किसके पास जाओगे जब तुमने एक के साथ एक दारू बांटी है, जब तुमने फायदा पहुंचाया है, तो मानो ना भाई। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो शिक्षा मॉडल है, मनीष सिसोदिया ने जो शिक्षा कवच बनाया है, वो बीजेपी को पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है। आपकी बात बड़ी करी है, आप अपने मुंह से बताइए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौन है दिल्ली का? कौन है आप बताइए भाई साहब, आपको भी पैसे मिलते हैं। सत्येंद्र जैन। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, ठीक है, दे दिया ना। पूर्व दिल्ली का उप मुख्यमंत्री कौन है? सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी, पूरा बोलो। सिसोदिया जी बहुत सारे हैं। पूर्व दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। और पूर्व दिल्ली का दारू मंत्री कौन है? बताओ। आबकारी मंत्री होता, दारू मंत्री नहीं होता। अरे तो दारू, क्या मैंने गाली बक दी? ए भैया ये कैसा पत्रकार भाई साहब, मैंने गाली बकी? कोई दारू तो बोला है? जब कोई दारू बांट रहा है एक के साथ, एक तो दारू बोला है मैंने। अब उसको आप लोग आबकारी बोलते हो, आबकारी में और भी डिपार्टमेंट आते हैं। तो मैंने यही तो बोला है, वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है, वही चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं। वही शिक्षा मंत्री है, वही शराब मंत्री है, वही शराब मंत्री है, वही शिक्षा मंत्री है। तो इसमें सोचने और समझने की बात ही क्या है? आप साफ बोलो कि भैया दारू मंत्री को बंद करा है, आप किताब मंत्री क्यों बोल रहे हो? आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप भंडारा करते हो और एक तरफ अगर कोई आप गैर कानूनी काम करते हो, तो आपको गैर कानूनी काम भी भाई साहब मानना पड़ेगा, चाहे भंडारा करते हो। इसका मत करा करो कैमरामैन। मनीष सिसोदिया का मुद्दा चल रहा है, वो जेल में चला गया, तुम सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक में बीच में टोक रहे हो। आगे पूछो सवाल। मनीष सिसोदिया का जो शिक्षा कवच बनाया है, वो बीजेपी को हजम नहीं हो रहा कह रहे हैं। पता नहीं बीजेपी को क्या हजम नहीं हो रहा। योगी बाबा है भैया बीजेपी में, सब हजम कर रहे हैं। वो कल परसों एनकाउंटर हुआ है, मालूम है? एनकाउंटर हुआ है,
उसके खिलाफ तथ्य थे, उसके खिलाफ सबूत थे जब ये एनकाउंटर हुआ है। राह चलते का एनकाउंटर नहीं हुआ, किसी बंदे का एनकाउंटर नहीं हुआ, उसी का होगा जो अपराधी होगा, किसी भी जात का हो, किसी की मजहब का हो, जो देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, बहन बेटियों के खिलाफ देखेगा और जो एक के साथ एक पहुआ आधा क्वार्टर बांटेगा, अगर उसने सरकारी पैसे को प्राइवेट सेक्टर में जाके लोगों को फायदा पहुंचाया है तो वही गोला में भेज देंगे जो गोला में आमिर खान को भेजा बाइकआउट वाले। आप कौन गोला के हो? मैं तो पृथ्वी लोक का। हाँ, मैं भी पृथ्वी लोक का, मैं भी यही गोला का हूँ, मगर कुछ लोग कहते हैं धरती चपटी है। राम जाने उन्हीं से पूछो धरती चपटी है तो। आम आदमी पार्टी के नेता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, करेंगे भाई साहब, वो देखो करेंगे, कपड़े तो फाड़ेंगे भाई साहब वो। देखो जिसके घर का जाता है उसको दुख तो होता है भाई साहब, आपको तो दुख नहीं है, जिसके घर का जाता है उसको दुख होता है। कोई बात नहीं, उनको कर रहे हैं तो प्रदर्शन, उनका अधिकार है। बीजेपी का अंत निश्चित है अब। कहने तो भाई साहब, बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी है? आज से 10 साल पहले जिस पार्टी को लोग कहते थे ना, मजाक बनाते थे, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, आज वो पार्टी भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर गई है। जाके चेक कर लो। और सबको मत बोलना कि ये जितने भी ये सब मोदी जी के भक्त हैं, ये सारे राष्ट्र भक्त हैं, महाकाल भक्त हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं। और कुछ मौलाना ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि भैया मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का शिक्षा मंत्री बता रहे, पूर्व शिक्षा मंत्री भाई साहब। पूर्व बोलो, पूर्व भूल जाते हो। शिक्षा मंत्री, हाँ, पूर्व नहीं, पूर्व। पूरब बोलोगे तो वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाएगा। अच्छा। पूर्व मतलब पिछला, एक्स। और एक्स किसने मालूम है? मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल ने बोला है रिजाइन दो। 8 महीने पहले क्यों नहीं दिया रिजाइन? 8 महीने पहले दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो जेल से चल रही थी। आप बताओ। सिसोदिया साहब देख रहे थे ना, पता नहीं राम जाने काका देख रहे थे वो। पहले उनके पास 16 महकमे थे साला, यहाँ पर 16 परिवार तो लोगों से पलते नहीं है। एक एक बंदे को तुम 16 महकमे दे रहे हो, इसका मतलब एक ही बंदा लोचा कर रहा है ना, सारे लोचा नहीं करेंगे। नहीं, कट्टर ईमानदार, विश्वास जिस पे ज्यादा। भैया झाड़ू पार्टी में भी बढ़िया बढ़िया नेता हैं, वो फंसे हुए हैं मजबूरी में। समय आन दो, वो धीरे धीरे सब बीजेपी ज्वाइन भी करेंगे और आगे भी आएंगे। और राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए अगर बीजेपी पार्टी भी गलत करती है तो बीजेपी के नेता को भी जेल में डालो। सिसोदिया के शिक्षा मॉडल का डंका पूरे विश्व में बजता है, विश्व के अखबारों में छपता है। वो तो आप लेकिन छपवा लो दिल्ली के अपनी खबर। दीपक को हजम क्यों नहीं होता? भाई साहब आप छपवा लो। और दूसरी बात यह है कि दारू के ठेकों का जो मॉडल है, जो किडनी खराब हो रही, लीवर खराब हो रहे, वो कहाँ छपता है? वो कौन अखबार में छपता है? वो भी तो यहीं छपता है। कभी गए हो आप अस्पतालों में इंटरव्यू लेने कि आपका लीवर कैसे खराब हुआ, आपकी किडनी कैसे खराब हुई? पूछा किसी से जाके? दिल से बताना। नहीं, आपने कभी किडनी वार्ड गए हो अस्पताल में? किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो आप? भाई साहब दारू, आप बताओ, दारू एक के साथ एक फ्री होनी चाहिए, दारू सस्ती होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए? भैया एक के साथ एक दारू पीने का मैं बहिष्कार करता हूँ। मुझे नहीं पता पत्रकार की क्या राय है, मेरी आपसी राय है कि दारू का बहिष्कार करो, दारू को महंगी करो। एक के साथ एक फ्री है, उसको बंद कर दिया, बढ़िया है। दारू के ठेके घटाओ। लेकिन सिसोदिया जी ने तो किसी के घर पे जाके नहीं कहा कि आप दारू पी। अरे भैया अच्छा सवाल पूछा है। कोविड में भिजवाई है, चेक कर लो। कोविड में भिजवाई है, घर बैठे भिजवाई है दारू, चेक करो। उस टाइम पे वही था दारू मंत्री, चेक करो। अब बोल दो नहीं भिजवाई, बोलो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं दिखा दूंगा। अरे घर भिजवा दी, उन्होंने बोला तुम घर बैठो। हाँ भाई साहब, घर होम डिलीवरी थी। होम डिलीवरी लोगों को दारू पहुंचाई है, होम डिलीवरी राशन नहीं मिला, होम डिलीवरी कोविड के इंजेक्शन नहीं मिले। राजस्व के लिए क्या था ना भाई, राजस्व तो गांजा भी बंटवा दो, गांजा बंटवा दो। अगर राजस्व मिलता है तो गांजा बंटवाओगे आप लोग? भैया दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 4 चवन्नी तेल में, और अगला पूछो कौन है जेल में? 4 चवन्नी तेल में, राम जाने कौन है। नहीं भाई साहब, हमें नहीं मालूम है कि केजरीवाल है कि कौन है। अगला कौन है हमें नहीं मालूम भाई साहब। हम इतना जानते हैं कि जिसने गलत करा है वो तिहाड़ जाएगा, मसाज पार्लर में जाएगा, मसाज कराएगा। आप बीमार पड़ते हो तो आप मसाज कराते हो, गोली खाते हो? आप गोली खाते हो, वो मसाज क्यों कराते हैं? वो अलग अलग ट्रीटमेंट। हाँ, राम जाने फिर वो अलग अलग करते तो फिर अलग अलग तिहाड़ में भी जाएंगे बारी बारी से। हमें नहीं मालूम है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सुनी है? सुप्रीम कोर्ट क्या? सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते भाई? नहीं बोल सकता। हाँ, कोई नहीं। ये केजरीवाल बोल के दिखाए ना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी उनकी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम पावर ने क्लियर बोल दिया है कि भैया ये जो है ये जांच का विषय है, मैं जांच में दखलंदाजी नहीं करूंगा। न्याय हिरासत में जाएंगे, सीबीआई पूरी इंक्वायरी करे और जितनी भी जांच एजेंसी पूरी इंक्वायरी करे, उसके बाद देखेंगे। मोदी जी और बीजेपी डर गई है 2024 को देख करके, सुपड़ा साफ होगा। अरे पुतिन कह रहा है मोदी जी आप बताओ क्या करना है, यूक्रेन युद्ध चल रहा है, यूक्रेन हाथ जोड़ रहा है मोदी जी के आगे। पाकिस्तान कह रहा है आई वांट मोदी, और मोदी जी जो है ये अरविंद केजरीवाल से डर गया। जो देश चला रहा है वो इनसे डर जाएगा, ये है ना, मतलब झूठे आदमी बीजेपी का। कहने दो यार, देखो बुरा मत मानना, ये कुत्ते उत्तों के बोलने से हाथी को असर नहीं पड़ता। जो बोल रहा है बोलने दो, वो शेर का बच्चा है, उसको नहीं फर्क पड़ना। और वो आलू प्याज टमाटर के लिए नहीं चुना था, हालांकि आलू प्याज टमाटर सस्ता भी हो गया, जितना मर्जी खा लो, अभी जाके पता कर लो। अब तुम गले में माला डाल के घूमो। मुझे इतना मालूम है देश में
पार्टी कोई हो, चाहे निर्दलीय हो, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, धर्म हित के लिए जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। जो भी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएगा। आपसे आखिरी में एक सवाल करूँगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर सिसोदिया जी बीजेपी में चले जाते हैं तो वो जेल में नहीं जाते। अरे कांग्रेस पार्टी के जितने नेता जो है वो झाड़ू में होते, झाड़ू में हैं, तो क्या झाड़ू में रहने के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं करा? और अगर इनको ऐसा लगता है, सुनो, अगर इनको ऐसा लगता है तो ये बताए कौन कौन नेता बीजेपी में आने वाले हैं, फिर उनको भेज दो भ्रष्टाचार से बचने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, जो गलती करेगा वो जेल में जाएगा। नहीं यकीन आ रहा तो आओ हमारे उत्तर प्रदेश में कभी देखो। उत्तर प्रदेश में योगी के राज में ना भाई साहब बीजेपी के नेता भी जेल में हैं। ईमानदार हैं, आज के भगत सिंह है वो बेईमानी करेंगे? बोलने तो भाई साहब भगत सिंह जी का नाम बदनाम मत करो। भगत सिंह जो है वो राजा, शहीद भगत सिंह जो है वो राजा, मतलब वो एक तरह से शेर है। उनकी तुलना मत करो इन लोगों से। ये अपने आप को भगत सिंह कहें और या महाराणा प्रताप के बंदे वो कहें वंशज, मगर महाराणा प्रताप और भगत सिंह से इनकी तुलना ना करो। ये आम जनता है, जितनी आम जनता आप हो उतनी आम जनता हम है। जनता ने बनाया है, जनता इनको ज़मीन में लाएगी। और मैं दारू का विरोध करता हूँ। और भैया अगला 4 चवन्नी तेल में, और अगला कौन है जेल में राम जाने भैया। मगर इतना बता दूं मैं, अब सत्येंद्र जैन जो है वो मनीष सिसोदिया का मसाज कर रहा है या मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन का कर रहा है, इस खबर को भी आप तिहाड़ जेल में जाके चलाओ।